सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल की टॉप 10 ट्रिक्स के बारे में, जिनको सीखने के बाद आपको एक्सेल यूज करने की एक्यूरेसी एंड स्पीड नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड जानते हैं एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम डाटा को इस हमारे जो लिस्ट लिखी हुई है इसको हम यहाँ पर सेंटर करना चाहें तो इसके लिए हम सिंपली मोस्टली क्या करते हैं, मार्जिन सेंटर कर देते हैं एंड सिंपली ये सेंटर हो जाता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है और वो ये कि अगर हम यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सेंटर की होता है मार्जिन सेंटर, तो वहाँ फार्मूला अप्लाई नहीं होता। फार्मूला अप्लाई होता है वो सिंपल एक सेल पर। तो इसको हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको सेंटर करना चाहते हैं और वो भी मर्ज किए बगैर, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपने सिंपली आ जाना है फॉर्मेट सेल्स पर। यहाँ पर आप क्या आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपने अलाइनमेंट वाले टैब में आ जाना है एंड यहाँ पर आपने हॉरिजेंटल को सिलेक्ट करके यहाँ पर जनरल की जगह पर सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन कर देना है एंड सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है एंड दैट्स इट। यहाँ पर आपका जो डाटा है अपना वो सेंटर हो चुका है, वो भी विदाउट एनी मार्ज। अब यहाँ पर आप जो भी फार्मूला अप्लाई करना चाहें इजीली फार्मूले अप्लाई कर सकते। एंड अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इमेज आ जाती है वीर के नाम पर, तो वीर की इमेज आ जाती है। यहीं आप क्लिक करें आधार कार्ड पर, आईडी कार्ड पर, तो यहाँ पर आईडी कार्ड की इमेज आ जाती है। इस तरह अगर आप आईडी पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आईडी पर क्लिक करते ही उस शख्स की हमारे पास फोटो आ जाए, तस्वीर आ जाए। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, ये बहुत ही ईजी है। तो इसको करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं जो आईडी कार्ड, जो आईडी, जो खान, जो नाम, उसका जो भी डाटा होगा उस पर इमेज लगाने के लिए हम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे, जहां भी हमने इमेज लगानी होगी सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे सिंपली रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में आने के बाद यहाँ सिंपली एक न्यू कमेंट पर क्लिक कर देंगे एंड सिंपली यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है इसको डेल कर देंगे एंड यहाँ पर हम नीचे लाइन पर, ये जो ग्रीन लाइन है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट कमेंट पर आएंगे। फॉर्मेट कमेंट पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कलर्स एंड लाइंस, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कलर्स में आ जाना है एंड यहाँ पर आपने सिंपली मोर इफेक्ट में जाकर नीचे फिल इफेक्ट्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है एंड सिंपली यहाँ पर आपको पिक्चर का इमेज मिल जाएगा। पिक्चर का ऑप्शन मिलने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है एंड सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट पिक्चर कर देना है। यहाँ पर फ्रॉम कंप्यूटर करना चाहें आपकी मर्जी या फिर ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर एक्सेल के लिए मैंने एक निकाल रखी है, सलमान खान की इमेज ऐड करने वाले हैं। सिंपली इंसर्ट कर देना है, ओके कर देना है, फिर से ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप इमेज को छोटा बड़ा करना चाहें तो सिंपली आप यहाँ पर सिलेक्ट करके इमेज को छोटा या फिर बड़ा साइज इसका चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप गौर से देखें तो जैसे हम खान पर क्लिक करते हैं तो खान साहब के हमारे पास पिक्चर आ जाए। अब हम मोस्ट कॉमन होने वाले चीज की बात करते हैं और वो ये है कि अगर हमें डाटा को कॉपी करना है, लाइक हमें डाटा को कॉपी करना है इस वन, उसके बाद हम चाहते हैं पहले ये रो नंबर 1 कॉपी करें और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर दें, फिर यहाँ पर रो नंबर 3, फिर यहाँ पर 5। तो एक एक चीज को यहाँ पर कॉपी करेंगे पहले, यहाँ पर इसकी बजाय कि हम यहाँ पर कॉपी करें फिर यहाँ पर आए पेस्ट करें फिर यहाँ से कॉपी करें। यहीं पर हम एक शीट में भी डाटा कॉपी कर सकते हैं, दूसरी शीट में भी डाटा कॉपी करके पेस्ट करना हो तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्लिपबोर्ड का। तो वहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ सिंपली हमने होम टैब में आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लिपबोर्ड, यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है, दैट्स इट। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तरतीब से इसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल-C, ये कॉपी हो चुका है। अब 3 वाले को चलना है, ये कॉपी कर लिए कंट्रोल-C एंड यहाँ पर नीचे आके 5 वाले को भी कॉपी कर लिया। अब हम पूरी शीट में, दूसरी शीट में जहां इसको चाहे पेस्ट कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर पेस्ट करना चाहा तो यहाँ पर पहले हम 1 पेस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पर 3 पेस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पर 5 पेस्ट करते हैं। अब हमें बार बार कॉपी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हमें अगर यहाँ पर पेस्ट करना है तो यहाँ पर हम 1 3 यहाँ पर हम जैसे पेस्ट करना चाहें तरतीब से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोज को फ्रीज करने की। समटाइम ऐसा होता है जैसे हम यहाँ पर डाटा लिख रहे हैं, डाटा एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे डाटा बहुत ज़्यादा होती हैं एंड हमें पहचान करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है कि यहाँ पर हमने जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें याद नहीं रहता यहाँ पर आईडी कार्ड है, यहाँ पर सेल है, या यहाँ पर सेल है, यहाँ पर आईडी कार्ड है, या इस तरह बहुत से कॉलम हो जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये जो हेडिंग्स है पड़ी वो यहीं पर फ्रीज रहें ताकि हमें अंदाज़ा होता रहे कि हम कौन सा डाटा कहाँ पर किस रो में किस कॉलम में फिल करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली हमने आना यहाँ पर व्यू टैब में एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्रीज पैनल का। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रीज पैन्स और उसके बाद आता है फ्रीज टॉप रो। फ्रीज टॉप कॉलम आपने करना है तो ये फर्स्ट वाला जो साइड वाला कॉलम होगा वो फ्रीज होगा। अगर हमने रो करनी है तो हम रो पर क्लिक कर देंगे एंड सिंपली फ्रीज टॉप रो पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ओके ये फ्रीज हो चुका है। अब हम जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है वो फ्रीज है। अब हमें आइडिया होता जाता है, हमें पता है पे कंफर्म है कि यहाँ पर हमने आईडी कार्ड लिखना है एंड यहाँ पर हमने सेल नंबर लिखना है। इसको अनफ्रीज करने के लिए हमने सिंपली वहाँ पर दोबारा आना है एंड सिंपली यहाँ पर फ्रीज पे आके यहाँ पर अनफ्रीज क्लिक कर देना है तो ये अनफ्रीज हो जाएगा।
एंड इसको फ्रीज करने का एक दूसरा और बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, वो ये है कि हम सिंपली यहाँ पर इस सारे टेबल को हम सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे सारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करना है तो ये यहाँ पर टेबल की शक्ल में बन जाएगा। ओके करेंगे तो ये भी यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। जैसे हम डाउन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे हेडिंग्स थे वो यहाँ पर रोज की शक्ल में ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, बट हमारी हेडिंग यहाँ पर फ्रीज हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद है पड़ा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही आसान एंड बहुत मोस्टली यूज़ होने वाले ट्रिक के बारे में, और वो ये है कि हम यहाँ पर अगर डाटा को मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं या फिर यहाँ पर आके कंट्रोल वी करते हैं तो यहाँ पर डाटा हमारा मूव हो जाता है। इस तरह डाटा को कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने मूव करना है विदाउट कंट्रोल एक्स किए या विदाउट कट किए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर आपको ग्रीन जो लाइन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड इस डाटा को आप यहाँ चाहें मर्जी यहाँ पर मूव कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर मूव करना चाहते हैं तो विद इन शीट हम इसको जहाँ मर्जी चाहें मूव कर सकते हैं इजीली बगैर कट किए। अब बात आती है डाटा को पेस्ट करने की। लाइक हम तो यहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम डाटा को पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमारा डाटा यहाँ पर कॉलम्स की शक्ल में, यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर भी कॉलम है, तो हम डाटा को रोज़ की शक्ल में लाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आईडी आए, फिर नेम्स आए, फिर आईडी कार्ड आए, तो इसको हम अगर रोज़ की शक्ल में लाना चाहते हैं, इसके बजाय कि हम एक एक चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर रोज़ की शक्ल में लाए, हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पर ट्रिक होती है, वो है पेस्ट की। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम पेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ सिंपली हम होम टैब में आएंगे, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में, एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसपोज का। सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा डाटा कॉलम्स में था वो हमारा डाटा अब रोज में पेस्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन ट्रिक के बारे में जो कि बहुत से लोगों को नहीं आती। लाइक हम यहाँ पर आईडी है, हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, लाइक 1 से हम 70 तक नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं या 1 से 30 तक, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 यहाँ पर सिंपली ऐड करते जाते हैं। तो इसका एक सिंपल ट्रिक ये है, पढ़िए, हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे 1 पर एंड होम टैब में यहाँ हमें ऑप्शन मिल जाता है फिल का। यहाँ पर हम सीरीज पर क्लिक कर देंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी टॉप जो वैल्यू है पड़ी वो 1 है एंड जो स्टॉप वैल्यू है वो लाइक हम 30 सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर रोज को डिस्कलेक्ट करते हैं। रोज करेंगे तो ये हमारा जो 1 2 3 है वो इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हम कॉलम सेलेक्ट करें तो कॉलम वाइज हमारी जो सीरीज है वो फिल हो जाएगी। या हम ओके प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं एक ही क्लिक में हमारा जो था वो 30 तक काउंटिंग लिखी जा चुकी है। अगर हम 70 तक 120 तक जितना 500 तक जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर हम डाटा डेट्स को फिल करना चाहते हैं, लाइक पहला महीना 1 तारीख 2024 है पड़ा, तो इस तरह अगर हम इसको चेंज करना चाहें, लाइक हम यहाँ पर डाटा तरतीब से हम चाहते हैं 1 तारीख फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह है, तो हम इसको बजाय लिखने के हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले सीरीज फिल कर लेते हैं जहाँ जैसे हमने लास्ट ट्रिक में की थी एंड उसके बाद हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 हमारी सारी डेट्स 30 तक फिल हो चुकी हैं पूरे मंथ की। इस तरह अगर हम मंडे ट्यूसडे डेट्स को या फिर हमारे ईयर्स को जिसको भी जिनकी एक सीरीज बनती है, जैसे जनवरी फरवरी 1 2 3 संडे मंडे ट्यूसडे, इनकी जैसे भी सीरीज बनती है इनको हम सिंपली इनका एक नाम लिख के बाकी डाउन करेंगे जैसे ही, तो ये हमारी सारी सीरीज फिल हो जाएगी, बशर्ते ये कि हमने यहाँ पर काउंटिंग लिख रखी हो। एंड जब हमारी सीरीज फिल हो जाएगी, अगर हमें चाहिए तो गुड, नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके यहाँ पर डेल कर देते हैं, तो ये हमारा सारा डाटा डेल हो जाएगा एंड हमारी सीरीज यहाँ पर वैसे ही रहेगी। अब आते हैं प्रिंट के बारे में। अगर हम यहाँ पर इसी डाटा को यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जैसे कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा डाटा आ चुका है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है पड़ी। यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है वो सिर्फ फर्स्ट पेज में आ रही है। जैसे हम सेकंड पेज पे जाते हैं यहाँ हेडिंग गायब हो जाती है, थर्ड पे भी ये हेडिंग नहीं है एंड फोर्थ पे भी ये हेडिंग नहीं है। बट हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है पड़ी ये सारे पेज पर प्रिंट होने के बाद भी आए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम बैक जाएंगे, यहाँ सिंपली आएंगे, यहाँ पर हम पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट टाइटल्स का, इस पर हमने सिंपली क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा रोज टू रिपीट एट टॉप। सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने रो सेलेक्ट कर लेनी है एंड सिंपली एंटर प्रेस कर देना है एंड दैट्स इट, ओके कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो ये अब रो है पड़े ये हर पेज में प्रिंट होने के बाद आएगी। कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 पेज में भी है, पेज नंबर 2 में भी है एंड पेज नंबर 3 में भी एंड पेज नंबर 4 में भी यहाँ पर हमारे पास जो हमारा डाटा था वो मौजूद है पड़ा। एंड अगर हमने इसको डिसलेक्ट करना है तो हम सिंपली दोबारा आएंगे पेज लेआउट में, यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स में आके यहाँ पर सिंपली इसको खत्म कर देंगे। एंड इसके साथ ही अगर आपने स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट करना है, लाइक आप चाहते हैं कि सिर्फ इसकी फर्स्ट 4 जो नंबर्स हैं अपने आईडीज हैं सिर्फ वो प्रिंट हो, तो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट पेज लेआउट में आना है, यहाँ पर प्रिंट एरिया पर सिलेक्ट कर लेना है, सेट प्रिंट एरिया। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द लाइन्स आ चुकी हैं। जैसे ही आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिर्फ ये पहली 4 आईडीज ही हमारे पास प्रिंट होने वाली। तो
ये थी आज की वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।